नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नया अपडेट लेकर के। और ये आज का अपडेट भी दोस्तों JOAIT जो कि 817 पोस्ट कोड है उसको लेकर के एक ऑफिस ऑर्डर आया हुआ है। और आजकल जो है वो बहुत सारे ये ऑफिस ऑर्डर आ रहे हैं JOAIT को लेकर के। और उसका कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाल रहे हैं। और उसमें से एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो आज भी जो है वो निकाला हुआ है। ये डिपार्टमेंट है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डायरेक्टरेट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ SC OBC माइनॉरिटीज़ एंड द स्पेशली एबल्ड हिमाचल प्रदेश शिमला 9। यानी जो ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने भी ऑफिस ऑर्डर निकाला हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग के लिए। तो इसमें भी दिया हुआ है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर हियर बाय ऑफर्ड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्लास 3 पुअरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर दिस कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट। और साथ ही इसमें दिया हुआ है आगे दोस्तों कि जो आपका ज्वाइनिंग शैल बी कंसीडर्ड विद इन 10 डेज अप टू 1 अक्टूबर 2024 इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग टाइम। तो दोस्तों यानी 10 दिन का समय जो है वो इन सभी कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है कि आपने इन 10 दिनों के अंदर ज्वाइन करना है। और उसकी लास्ट डेट जो है वो 1 अक्टूबर 2024 दी हुई है दोस्तों। और इसमें आगे भी दिया हुआ है कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। आगे जो वो टर्म एंड कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। उस पर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में JOAIT की सभी टर्म एंड कंडीशन जो है वो वहाँ पर समझाई हुई है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि आपने ज्वाइन करने से पहले किन किन टर्म एंड कंडीशंस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो किन किन कैंडिडेट्स को मिला हुआ है। तो यहाँ पर जैसे सोनाली है, शीतल है, तो सोनाली को जो है वो दोस्तों प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट फॉर द अपॉइंटमेंट। ये जो है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश शिमला 9 जो है वो इसको दिया हुआ है। और ये शीतल को भी वही है, ज्योति को भी वही है शिमला। और ये विशाल है, इसको तहसील वेलफेयर ऑफिसर दोदरा कवार डिस्ट्रिक्ट शिमला जो है वो इसे दिया गया है। और उसके बाद पंकज भारद्वाज है, तो इसे तहसील वेलफेयर शिमला जो वो दिया हुआ दोस्तों। उसके बाद मनीष है, सोनाक्षी, अंकिता, अंशु राणा, अजय सिंह, पुष्पा, रोमिल महंत, हनी शर्मा, सुनील वर्मा, वरुण कुमार, अजय शर्मा और संदीप कुमार, अक्षय कुमार, सिद्धांत राणा, अनुराधा, विनोद कुमार, अजीत सिंह, अजय कुमार, प्रियंका, कमल देव शर्मा, अक्षय कुमार और अंकुर और आरती ठाकुर। कुल मिलाकर के 28 जो कैंडिडेट जो है वो जिन्हें ये डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उन सभी को ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो वो मिल चुके हैं। और अगर किसी के पास ये नोटिफिकेशन नहीं है तो वो जो है वो वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर सकता है। और किसी को पर्सनली चाहिए होगी तो वो कमेंट करें, मैं आपको भेज दूंगा। और साथ ही दोस्तों इन सभी 28 कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देता हूं बहुत सारी, क्योंकि दोस्तों ये रिज़ल्ट जो है वो बड़े 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद आया हुआ है। और आगे इसमें दी हुई है दोस्तों टर्म एंड कंडीशंस। पहली टर्म एंड कंडीशन दी हुई है कि आपको सैलरी जो वो इतनी मिलेगी। और दूसरी है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो वो टेम्प्रेरी बेसिस पर होगी, आपको हर साल के बाद जो वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद दिया हुआ है कैजुअल लीव के लिए आपको महीने की एक कैजुअल लीव मिलेगी। और लेडीज़ के लिए 180 दिन की मैटरनिटी लीव्स मिलेगी। और आगे इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि 10 जो मेडिकल लीव मिलेगी, 5 स्पेशल लीव मिलेगी। और साथ में आगे दिया हुआ है कि आपको जो वो अगर कोई आप अब्सेंट रहते हैं ड्यूटीज़ के समय, तो आपको जो वो टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ दोस्तों कि दे विल सबमिट अ सर्टिफिकेट, आपको जो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि TADA अगर जैसे आपका ड्यूटी के समय अगर आप किसी टूर पर जाते हैं, किसी काम पर जाते हैं, तो आपको जो वो TADA मिल जाएगा। और साथ ही दिया हुआ है कि यहाँ पर ये कुछ एक रूल जो वो कॉन्ट्रैक्ट के समय नहीं लागू होंगे, आप पर जब रेगुलर हो जाएंगे तभी लागू होंगे। और यहाँ दिया हुआ है नॉट ट्रैवल अलाउंस, यानी आपको TA नहीं मिलेगा ज्वाइन करने, जब आप जाओगे तो तब आपको TA नहीं मिलेगा। उसके बाद दिया हुआ है कि आप अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस चला हुआ है तो आपको जो है वो एफिडेविट ज्वाइनिंग के समय देना पड़ेगा। और साथ में आगे दिया हुआ दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी ये जो जितने भी 28 कैंडिडेट है, अगर ये 10 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट यानी कैंसिल जो वो मानी जाएगी। और उसके बाद दिया हुआ है कि रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, कई बार क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ मान लो आप ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो नए स्थान पर आपका फ्रेश माना जाएगा दोस्तों, पीछे वाला जो वो काउंट नहीं होगा। तो इस पर आपने ध्यान देना है। उसके बाद आपको दिया सर्विस ऑफ द इनकमेंट अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी रेगुलराइज्ड वंस इन अ ईयर, यानी 1 साल जब आपको हो जाएंगे उसके बाद आपको जो है वो दोस्तों एफिडेविट और कॉन्ट्रैक्ट जो वो रिन्यू करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको यहाँ पर भी दिया हुआ दोस्तों कि आप ये सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो दे मे रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन द फॉरसेट ऑफिस आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच वन और ऑन और बिफोर 1/10/2024, यानी 1 अक्टूबर 2024 तक या 1 अक्टूबर 2024 से पहले, यानी आज के बाद, आज से वो 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ज्वाइन कर ले। इसके बाद जो वो आपकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल मानी जाएगी अगर आपने मान लो ज्वाइन नहीं किया हो। तो इन ऑर्डर को डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट को जो वो ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे
आगे भी दिया हुआ है देने को, जो आपको आपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ये सभी आपको जो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको एक सलाह दूंगा दोस्तों, इसका एक 2-3 प्रिंट निकाल लेना, और जब आप एफिडेविट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाएंगे वकील के पास या तहसीलदार के पास, या आप जैसे आप मेडिकल बनाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉपी देनी पड़ेगी। और इन्हें पता होता है दोस्तों, जैसे आप नोटेटरी यानी वकील के पास बनाएंगे तो उन्हें पता होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, तो आपको वो टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। और ये अटेस्टेशन फॉर्म दोस्तों प्रिंट करके इसको भी भरें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और भी एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।